नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर। निर्भया की मां आशा देवी चुनाव लड़ सकती हैं, केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, निर्भया की मां आशा देवी चुनाव लड़ सकती हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये इस चुनाव में निर्भया की मां भी प्रत्याशी हो सकती हैं, केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव। मतलब कांग्रेस का ये बहुत बड़ा दाव होगा अगर निर्भया की मां ये चुनाव लड़ती हैं। रंजीता हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। रंजीता, अगर ऐसा होता है जो कि खबर है कि निर्भया की मां केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा दाव। जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा दाव कांग्रेस की तरफ से निर्भया की मां आशा देवी को कांग्रेस नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार सकती है। ये कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आई है और साफ तौर पर एक बड़ा दाव है कांग्रेस का नई दिल्ली से। जिस तरह से पहले ये बताया जा रहा था कि अजय माकन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अजय माकन ने कुछ निजी कारण कहकर जो है वो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद ये मंथन, क्योंकि देखिए लगातार दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस की बैठकें चल रही है। आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी सोनिया गांधी के आवास पर और तमाम जो बड़े नेता हैं दिल्ली के या फिर केंद्रीय चुनाव समिति के कांग्रेस के, वो तमाम नेता उसमें थे और उस बैठक में ये चर्चा की गई कि क्यों ना निर्भया की मां को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा जाए दिल्ली विधानसभा से। तो एक बड़ा दाव कांग्रेस की तरफ से। हालांकि रंजीता, अभी तो ये है कि निर्भया की मां इसके लिए मानती हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान जाती हैं तो ये बात हर किसी को पता है कि एक इमोशनल अटैचमेंट हर किसी का निर्भया की मां के साथ है, चाहे वो उनको जानते हो पर्सनली या नहीं। हर कोई भावनात्मक तौर से उनके साथ जुड़ा हुआ है और जाहिर है इसका फायदा निर्भया की मां को नहीं, कांग्रेस को होगा अगर कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात जो है कि निर्भया की मां इसके लिए कहीं ना कहीं अगर राजी होती है या फिर उनसे, मुझे लगता है कि उनसे बातचीत हुई होगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की और कहीं ना कहीं बातचीत के बाद ही ये खबर निकलकर सामने आई है कि निर्भया की मां वहां से उम्मीदवार हो सकती है। आज कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है। देखना होगा कि इस लिस्ट में नई दिल्ली से कांग्रेस ऐलान करती है या नहीं अपने उम्मीदवार का, और अगर करती है और आशा देवी उम्मीदवार होंगी कांग्रेस की, तो ये अपने आप में जो लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही है दिल्ली के चुनाव में, क्या पहले से ही हार मान गई है कांग्रेस, तो ये एक बड़ा मैसेज होगा कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रही है और सोनिया गांधी इस पर कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है। सोनिया गांधी ने इससे पहले बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ने की अपील की थी और अब कांग्रेस का ये दाव कि निर्भया की मां को नई दिल्ली से उतारा जाए, ये अपने आप में एक बड़ी रणनीति बताई जा सकती है। क्योंकि ये बहुत भली बात ही, कांग्रेस क्या हर पार्टी और इस देश का हर कोई शख्स ये जानता है कि पूरा देश निर्भया की मां के साथ खड़ा हुआ है। साल 2012 से जब से निर्भया कांड हुआ है तब से आज तक, और आज तक हर कोई सिर्फ निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए निर्भया की मां के साथ है। तो ऐसे में बहुत अच्छी तरीके से रंजिता सबको पता है कि वोट किसके पक्ष में जाएगा, भले ही सामने केजरीवाल ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये कि निर्भया की मां के खिलाफ जब अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार करेंगे तो उनके खिलाफ वो क्या कह पाते हैं, उनके खिलाफ कुछ कहना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। क्या ये जो चुनावी रण होगा नई दिल्ली का, ये अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब अपने लिए वोट मांगेंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट ना दे, ये अपील तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं हो सकता है अगर उम्मीदवार आशा देवी हुई तो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि जब अरविंद केजरीवाल वोट मांगेंगे और सामने अगर निर्भया की मां होंगी तो शायद कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। कांग्रेस के लिए भले ही वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी उनके सामने हैं उसके लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये मास्टर स्ट्रोक हम जरूर कहेंगे कांग्रेस का अगर ऐसा होता है तो। अब देखना है, आज लिस्ट आएगी, इसमें निर्भया की मां आशा देवी का नाम इस लिस्ट में होता है या फिर नहीं। आज का इंतजार तो सबको करना होगा और अब तो सब बेसब्री से जरूर इंतजार करेंगे। कांग्रेस ने बहुत बड़ा दांव खेला है अगर ऐसा हो जाता है तो। रंजिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम है अभी, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से निर्भया की मां आशा देवी प्रत्याशी हो सकती हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकती हैं। आज लिस्ट आनी है, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी।
और भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में धक्का मुक्की देखने को मिली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता देखने को मिली, जबकि इस पर कई बार उनको चेतावनी दी जा चुकी है, उनको समझाइश दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ये धक्का मुक्की देखने को मिली है। और इतना ही हंगामा बढ़ा कि इसमें पीसीसी चीफ के कमरे का दरवाजा तक टूट गया। और अगली खबर, सिंधिया को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कमान देने की अब मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि कल डिनर डिप्लोमेसी थी, कल डिनर पार्टी थी गोविंद सिंह राजपूत के घर में, और तब भी ये समझा जा रहा था कि इसमें भी इस बारे में जरूर चर्चा होगी इस पार्टी में। सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने की मांग को लेकर कई कार्यकर्ता आज भोपाल में जमा हुए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव। समय के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी पहुंचे और यहां पर डिनर में शामिल हुए, चाय पे चर्चा में शामिल हुए और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लेकिन सिंधिया ने अपने दौरे के बाद मीडिया में चर्चा में ये जरूर कहा कि उन्हें अपने लिए कुर्सी की जरूरत नहीं है, पद का उन्होंने कभी मोह नहीं पाला। आम जनता की आवाज को वो उठाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं से सुनना चाहते हैं क्या उनकी शिकवाएं, क्या शिकायतें और किस तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया भले इस बात को दरकिनार कर रहे हो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनके लिए कुर्सी का मोह नहीं है, उनको राज्यसभा पद की दावेदारी नहीं चाहिए, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि सिंधिया को कमान दी जाना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है कि सिंधिया जी की क्या भूमिका होना चाहिए? सिंधिया जी संगठन में, कमलनाथ जी प्रदेश सरकार चला रहे हैं, संगठन में जो पदाधिकारी हैं उनके पास, कमलनाथ जी के पास बराबर ये समय नहीं मिल पाता है कि हम कार्यकर्ताओं की बात सुन सके और कार्यकर्ताओं की जो तकलीफें हैं, समस्या हैं, पोलिंग से लेकर के और यहाँ तक उनको दूर किया जाए। अभी संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी, आपको लगता है सिंधिया जाएंगे तो ये नाराजगी दूर होगी? मैं किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जैन से आया हूँ, चौधरी मान सिंह। हम लेट महाराज के साथ में, विशेषकर संगठन के अंदर महाराज की बहुत आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में महाराज को पीसीसी अध्यक्ष नहीं बनाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो इस बात की मांग रख रहे हैं कि सिंधिया को पूरे प्रदेश के युवा साथियों ने महाराज को युवा चेहरा मानते हुए गांव में महिला प्रदेश में सरकार बनी थी और इसकी गांव में मांग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में महाराज को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाता है तो कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और आज का युवा, महिला और छात्र और किसान बहुत मजबूत होंगे। तो सिंधिया भले ही आए हो कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की मंशा इसी बात को लेकर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान देना चाहिए ताकि संगठन मजबूत हो सके और कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा सके। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश की राजनीति में महाराज आजकल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ गुट के माने जानने वाले मंत्री सुखदेव पांसे के घर वो गए और उन्होंने वहां पर चाय पर चर्चा भी की। इससे पहले आपको बता दें कि कल डिनर पार्टी थी गोविंद सिंह राजपूत के बंगले पर और वहां पर सभी लोग मौजूद थे। यहाँ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे थे इस डिनर पार्टी में। वहीं इससे पहले सिंधिया ने दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद सिंधिया ने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध ली थी। तो सिंधिया के एक्टिव होने पर सियासी हलकों में अटकलों का बाजार अभी गर्म है। कुछ लोग इसे सिंधिया के राज्यसभा जाने की कवायद से भी जोड़कर देख रहे हैं। सुखदेव पांसे के घर आज सिंधिया जी पहुंचे, चाय पर चर्चा भी हुई। पांसे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, इस चर्चा को किस रूप में देखें? क्या इसके कोई राजनीतिक मायने के? कोई राजनीतिक मायने नहीं है।
हमारे नेता हमेशा जब जब दौरे पर आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे सिंधिया जी हो, हमेशा कार्यकर्ताओं से मान सम्मान और उनकी सम्मान में रिश्ते निभाने हमेशा आते हैं। उससे उत्साहवर्धन होता कार्यकर्ता और नेताओं का, और उसी कड़ी में आदरणीय सिंधिया जी हमारे यहाँ आए। हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे नेताओं की एकजुटता के कारण ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये एकजुटता बरकरार है, आपको लग रहा है? हमेशा बरकरार रहेगी। आने वाले ये 5 साल नहीं 10 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और ये हमारे आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी है, मुख्यमंत्री जी भी है, और उनके नेतृत्व में 1 साल में तेज रफ्तार से काम हुआ है और बड़े अच्छे लोक कल्याणकारी निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिए है। यही एकता की मिसाल हम जनता की सेवा में हमेशा रखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर एकजुटता दिखाने की कोशिश में, और यही कारण है कि कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले मंत्री पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे के यहाँ आज सिंधिया पहुंचे और वहां पर चाय पर चर्चा की गई। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास इतना समय नहीं कि वो दोनों जगह ध्यान दे सके। महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल में सक्रियता बढ़ने से सरगर्मियां जरूर तेज हैं, लेकिन इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं कि वाकई में सिंधिया जी क्या किसी पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं या पीसीसी चीफ के लिए उनका नाम आगे हो गया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लंबे समय बाद भोपाल में राजधानी में सिंधिया जी की सक्रियता न सिर्फ अपने समर्थक मंत्रियों के जा रहे हैं बल्कि आज पासे जी के भी। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को कोई गुटबाजी नहीं है, चाहे गोविंद राजपूत हो चाहे सुखदेव पांसे जी हो, हम दोनों सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। और जहां तक सिंधिया जी की बात है तो सिंधिया जी हमेशा सक्रिय रहते हैं। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दौरे करने वाले नेताओं में वो एक है। ओला जब अतिवृष्टि हुई तब दौरा किया उन्होंने, उस समय जब मंदसौर की घटना हुई तब पूरे मंदसौर का पूरा दौरा किया। तो वो उनके दौरे होते रहते हैं और ये कोई कूटनीतिक दौरा नहीं है, पॉलिटिकल दौरा है। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ सभी नेताओं को घूमना चाहिए, मुख्यमंत्री जी घूमते हैं और नेताओं को घूमना चाहिए और कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। लेकिन ये आप ही के तरफ से बात उठी थी कि यदि पीसीसी चीफ के लिए सिंधिया जी का नाम आता है तो वो परफेक्ट चेहरा होंगे। राज्यसभा के लिए भी उनकी दावेदारी मानी जा रही है और सोनिया गांधी ने भी कहा है कि एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला पार्टी में लागू होगा। तो अब आपको लगता है कि समय आ गया है कि सिंधिया जी को कमान दी जाना चाहिए? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाना और राज्यसभा अध्यक्ष बनाना हाईकमान के ऊपर है। हाँ, हम लोग राज्यसभा में वोट देते हैं, ये विधायक का अधिकार होता है, विधायक दल ही वो चुनता है। लेकिन ये इस दौरे से राज्यसभा प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नहीं मैं समझता हूँ तुलना करना चाहिए। और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो अब सिंधिया जी इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हैं। मैंने पहले भी कहा है, अध्यक्ष बनाना हाईकमान का काम है। तो बिल्कुल जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजधानी के अंदर अपनी सक्रियता को बढ़ाया है, उसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि उनकी किसी बड़े पद पर ताजपोशी की जा सकती है और बड़ी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको दी जा सकती है। उससे पहले सिंधिया अपना एक सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी छवि को जरूर पेश कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। कांग्रेस विधायक ने सरकार यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में अपना दर्द उन्होंने बयां किया है। साथ ही उन्होंने सदन की कार्रवाई का भी बहिष्कार किया और पत्र में विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं उन्होंने गिनाई हैं। समस्याओं के नहीं सुलझने पर उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। सीएम को खत लिखकर अपना दर्द बयां किया है। पत्र में लिखा है कि गरीब भूमिहीनों पर कड़ाके की ठंड में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। गरीब भूमिहीनों को पट्टे देने के वचन को पूरा करने में क्यों देरी हो रही है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों को विधायकों की समस्या सुनने की फुर्सत नहीं है। मुन्ना लाल गोयल कल विधानसभा परिषद में गांधी प्रतिमा पर धरना देंगे।
शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कांग्रेस के ही विधायक और अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखकर दर्द छलकाया है उन्होंने अपना। हाँ बिल्कुल, देखिए श्रद्धा आपने सही कहा है। आज विधानसभा की से भी जो कांग्रेस के विधायक हैं, ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के विधायक हैं मुन्ना लाल गोयल, उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का किया है और साथ ही साथ में एक चिट्ठी उन्होंने सीएम कमलनाथ को लिखी है जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। देखिए, मुन्ना लाल गोयल ने जिन मुद्दों को अपने खत में उठाया है और जिस बात को लेकर उनकी नाराजगी है, वो दरअसल इस बात को लेकर है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, जो जिस तरीके से माफिया के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है और जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई चल रही है, तो उनके क्षेत्र में भी कई जगहों पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है, जिसको एक तरीके से उन्होंने मुद्दा बनाया है मुन्ना लाल गोयल ने। और लिखा है कि उनके इलाके में जो गरीब परिवार हैं उनके घरों पर और अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, लिहाजा ठंड में जो बुलडोजर चल रहा है, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो उन्होंने उठाए। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी उनकी नाराजगी है कि कांग्रेस का जो वचन पत्र था उसमें गरीब भूमिहीनों को जो पट्टे हैं आवास के वो देने की बात कही गई थी। ये इन मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कहा देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पत्र का क्या जवाब देते हैं या फिर क्या संज्ञान लेते हैं इस पत्र को पढ़ने के बाद। शुक्रिया शरद तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश में सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। माफिया के नाम पर बीजेपी नेता और जनता को निशाने पर लिया जा रहा है। कोई सच्ची बात उठाता है तो उसे फंसाने की राजनीति हो रही है। मकान और होटल्स गिरा दिए जाते हैं। सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। हम कोई रसगुल्ला नहीं जो खा जाओगे, हम राख के ढेर में भी खड़े हो जाएंगे। सरकार की पाप की लंका को जलाकर खाक कर देंगे। सरकार ने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार और नर्क बनाने की कोशिश की है। जनता उसमें जल रही है और परेशान है। शराब का लोकव्यापीकरण किया जा रहा है। तो बड़ा हमला बोला है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सरकार पर बड़ी बैठक बीजेपी की भोपाल में हुई। पूरा प्रदेश बेहाल है, विकास ठप है। उधर वो पोषण आहार माफिया लगातार समय बढ़ता जा रहा है। 7 प्लांट बनाए थे पोषण आहार के लिए, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया था एक। मध्य प्रदेश विधानसभा के आखिरी और दूसरे दिन के सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पास हो गया। आपको बता दें उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। और इससे पहले विधानसभा में विपक्ष ने एमपीपीएससी के पेपर का मामला उठाया, जिसका सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने धान खरीदी तो नरोत्तम मिश्रा ने किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में सवाल उठाए। तो आज दूसरा और आखिरी सत्र था। विशेष सत्र बुलाया गया था 2 दिन का और अब अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 25 जनवरी 2030 तक 10 साल के लिए ये संशोधन पारित किए हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके साथ ही संसद और दोनों संसद और राज्यसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए प्रावधान नहीं किया गया, नहीं बढ़ाया गया। लेकिन हमने हमारी विधानसभा में उस सुझाव के साथ कि एंग्लो इंडियन को भी 10 साल के लिए दिया जाना चाहिए, उसको इस तरह से पारित किया है। विधायक कांतिलाल भूरिया जी ने उठाई थी कि जो भील जाति के लिए एक क्वेश्चन पीएससी में पूछ लिया गया था, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कट कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की कोई भी चीज़ किसी भी वर्ग के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की विपक्ष से और ये बात सामने आई कि जो आदिवासियों के लिए जो सब प्लान है, वो सब प्लान केंद्र की सरकार उसको अप्रूव करे और नहीं होता है तो मध्य प्रदेश की सरकार अलग से आदिवासी सब प्लान लेकर आएगी। आने वाले समय भी हम लोग जो आदिवासी योजनाओं के मामले में जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये मामला उठाया था कि ट्राइबल सब प्लान केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया,
इससे कि आदिवासियों का सर्वांगीण विकास रुक गया। अब उसके लिए उन्होंने पे मांग कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार थोड़ी भी दया करे तो ये ट्राइबल प्लान वापस से लागू कर दे, ताकि हमारे समय में तो लागू था ही। हम लोगों ने आए दिन हर राज्य को मतलब 500,000 करोड़ रुपए हर राज्य को देते थे विकास के लिए। और जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महिला समेत 13 ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई है। नशीला पदार्थ पीने से हालत बिगड़ी, मौके पर मेडिकल टीम पहुंची है। खुले आसमान के नीचे सभी को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। कुछ ग्रामीणों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 13 ग्रामीणों की हालत बिगड़ी है। कुछ नशीला पदार्थ पीने की वजह से ये हालत बिगड़ी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुले आसमान के नीचे सभी को ड्रिप चढ़ाई गई। कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है और मौके पर मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। सभी को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम की सनातन भावना को लेकर सतना के AKS यूनिवर्सिटी के चांसलर VP सोनी ने एक किताब लिखी है। इस किताब में विश्व सरकार के गठन की परिकल्पना की गई है। किताब में विश्व में परमाणु युद्ध के खतरे के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताई गई है। BP सोनी की माने तो आज कोरिया, ईरान, अमेरिका जैसे देशों में युद्ध के हालात हैं। विश्व में परमाणु युद्ध की आशंका है। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो विश्व का मानव जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसे में विश्व के देशों को एक साथ मिलकर इस समस्या का स्थायी निदान खोजना होगा। इसके लिए विश्व सरकार का गठन ही विकल्प है। इस सरकार का चयन लोकतांत्रिक पद्धति से होना चाहिए और हर देश के नागरिक को मतदान का अधिकार। पूरे देश में लगभग 20,000 परमाणु बम हैं पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में 20,000 परमाणु बम जब हैं तो ये और नए नए खोज होती जा रही हैं, नए नए हथियार बनते जा रहे हैं। तो एक दिन युद्ध होकर ही रहेगा। अगर विश्व युद्ध हो गया दुर्भाग्य से तो पूरी मानव जात समाप्त हो जाएगी, पूरे जीव जंतु समाप्त हो जाएगी। फिर पता नहीं लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष बाद पुनः मनुष्य पैदा हुआ कि नहीं होगा, ये कोई ठीक निश्चित नहीं है। अगर होगा भी तो वो कैसा मनुष्य होगा ये भी कोई निश्चित नहीं है। तो इससे बचने के लिए तरीका सोचने की जरूरत है कि हम कैसे बचें इस युद्ध से। वर्तमान समय में जो युद्ध की स्थितियां तैयार हो रही हैं, आपने देखा उत्तर कोरिया की स्थितियाँ, मैंने उत्तर कोरिया 2018 में फरवरी महीना में वो बात कर रहा था कि वो बटन दबा दूंगा तो व्हाइट हाउस उड़ जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।